स्टूडेंट माई सेल्फ नितिका त्यागी फॉर BCA 4th सेम एंड BBA 4th सेम के लिए OR एंड OT की वीडियो। हमने प्रीवियस वीडियो में 2 मेथड सीख लिए थे। अब हम थर्ड मेथड की ओर बढ़ते हैं। और थर्ड मेथड टू सॉल्व बेसिक फ्लेक्सिबल सॉल्यूशन। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में BFS बोलेंगे। थर्ड मेथड का नेम है हमारा वोगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में वैन कहते हैं, और पेलेंटी मेथड और रिग्रेट मेथड। Vogel approximation method is a heuristic method and is preferred to the method described above. We compute the difference between the two lowest for each row and column. We find the opportunity cost required to each row and column. It would be most economical to make allocation against the row or column with highest opportunity cost. इसमें हमें कुछ नहीं है, ये इस मेथड में हमें लोएस्ट कॉस्ट डिफरेंस निकालना होता है, लोएस्ट कॉस्ट फॉर ईच रो एंड ईच कॉलम में से। फिर हमें पेलेंटी फाइंड करनी होती है, पेलेंटी से फिर हम कॉस्ट अपना सेल के अंदर जाते हैं, वो हम अभी एक एग्जांपल से अच्छे से समझ लेंगे। Vogel approximation method therefore makes effective use the cost information and yields a better initial solution than obtained by the other method. ये मेथड सबसे बेस्ट मेथड होता है इनिशियल सॉल्यूशन को निकालने के लिए, क्योंकि इसमें हमारा जो कॉस्ट आती है ट्रांसपोर्टेशन मॉडल की, जो हम कॉस्ट निकालते हैं वो सबसे मिनिमम आती है। और हम चाहते क्या है कि हमारा मिनिमम ही आंसर आए, मिनिमम कम से कम हमारे कॉस्ट में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सके, अपने काम को बढ़ा सके। इसलिए हम इस मेथड को ही यूज़ करेंगे। अगर एग्ज़ाम में नेम लिखा आता है मेथड का तो हम नेम के अकॉर्डिंग, नहीं तो जब भी अगर आपको ऑप्टिमल टेस्ट करने के लिए या BFS निकालने के लिए आएगा तो आप वोगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड को ही सबसे पहले प्रेफर करेंगे। अब हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। इसमें हम कुछ सब स्टेप्स के रूप में से समझाएंगे। जैसे हमारा सब स्टेप फर्स्ट है, राइट डाउन द कॉस्ट मैट्रिक्स। सबसे पहले हमारी कॉस्ट मैट्रिक्स है, ये सप्लाई है, ये डिमांड है, ठीक। अब इसके इसमें स्टार्ट कर दें। एंटर द डिफरेंस द स्मॉलेस्ट एंड सेकेंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन ईच कॉलम below the corresponding column and the difference between the smallest and second smallest element in each row to the right of the row. Put these number in bracket as shown. क्या है इसका, सबसे पहले हम रो में से और फिर कॉलम में से सब रो की देखते हैं। फर्स्ट रो में देखें, फर्स्ट रो में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 1, सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर 2, तो इसे माइनस करेंगे। 2 में से 1 माइनस किया 1। सेकेंड रो में देखिए स्मॉलेस्ट नंबर 0, सेकेंड स्मॉलेस्ट 3, 3 में से 0 माइनस किया 3। इस थर्ड रो में देखिए स्मॉलेस्ट नंबर 6, सेकेंड स्मॉलेस्ट 11, 11 में से 6 माइनस किया 5। फोर्थ में स्मॉलेस्ट नंबर 1, सेकेंड स्मॉलेस्ट है 7, 7 में से 1 माइनस किया 6। इसी तरीके से हम रो की बात करते हैं। रो में देखिए, फर्स्ट रो में देखिए, फर्स्ट रो में स्मॉलेस्ट एलिमेंट 2, सेकेंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट 3, 3 में से 2 माइनस किया 1। सेकेंड रो में स्मॉलेस्ट एलिमेंट 0, सेकेंड स्मॉलेस्ट 1, 1 में से 0 माइनस किया 1। थर्ड रो में स्मॉलेस्ट एलिमेंट 5 एंड सेकेंड स्मॉलेस्ट इज 8, 8 में से 5 माइनस किया 3। अब हम ये जो हमने निकाली है इसे हम पेलेंटीज बोलते हैं, इन्हें हमने ब्रैकेट में कर लिया है। सेकेंड स्टेप देखिए, जैसे जैसे हम करते जाएंगे अपने काम को, उसको हम अपनी लैंग्वेज में लिखते चले जाएंगे। नेक्स्ट है सेलेक्ट द रो और कॉलम विद द ग्रेटेस्ट डिफरेंस एंड एलोकेट एज much as possible within the investigation of the rim conditions to the lowest cost cell in the row or column selected. अब हमें इसमें क्या करना है, the since 6 is the greatest number in the bracket, हमारा 6 जो है सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है ब्रैकेट में। इट मीन्स हमारी जो हाईएस्ट पेनल्टी है वो क्या है, हमारा 6 है। तो हम जो हमारी हाईएस्ट पेनल्टी होगी पूरे में देखेंगे, रो में और कॉलम में दोनों में देखते हैं कि हाईएस्ट नंबर क्या है। इसमें सबसे बड़ा क्या है, इसमें 6, तो 6 में हम इस तरीके से एरो लगा देते हैं। अब आगे देखिए, वी चूज द कॉलम 4 एंड द एलोगेट एज मच एज पॉसिबल टू द सेल 2 4, 2 4 का मतलब सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, एज इट हैज़ द लोएस्ट कॉस्ट 1 इन कॉलम 4। Since supply is 1 while the demand is 2, maximum possible allocation is 1। क्या बात है, ये इसका मीनिंग क्या है ये समझिए। इसमें हमारा सबसे हाईएस्ट पेनल्टी 6 है। अब इस 6 के अंदर हम ये हमारा 6 हमारा किस में जाता है, कॉलम की तरफ देख है ये एरो, कॉलम में देखिए। इस कॉलम में जो सबसे लोएस्ट कॉस्ट है, लोएस्ट कॉस्ट कौन सी है 1,
तो हम लोएस्ट कॉस्ट पे रुकेंगे, यहाँ पे हम स्टॉप होंगे। अब इसके बाद देखेंगे कि इसमें सप्लाई कितनी है और इसमें डिमांड की कितनी इसकी डिमांड कितनी है 2 है और सप्लाई कितनी है 1 है। तो जितनी हमारी सप्लाई होगी हम उतना ही दे पाएंगे। हम अब इसे सप्लाई पूरा 1 का 1 इस वाली रो की सप्लाई हम क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। इसे सप्लाई यानी अपर हमारा डिमांड क्या है 2 की है और सप्लाई 1 है, तो 1 हम इसको पूरा दे देंगे। तो अब हम नेक्स्ट उसमें क्योंकि अब इसकी ये पूरी हो गई है हमारी सप्लाई, तो हम ये वाली रो को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। ये बात फिर हम लिखेंगे स्टेप 3 में, क्रॉस ऑफ द रो और कॉलम कम्प्लीटली सेटिस्फाइड बाय द एलोकेशन जस्ट मेड फॉर द असाइनमेंट जस्ट मेड एट 2-4। ये बात लिखिए, क्रॉस ऑफ द रो और कॉलम क्या हो जाएंगी, कम्प्लीटली सेटिस्फाई अगर हो जाती हैं तो वो क्या हो जाती है, क्रॉस हो जाएंगी हमारी, जैसे हमारे असाइनमेंट में है 2 और 4। सप्लाई ऑफ प्लांट 2 इज़ कम्प्लीटली सेटिस्फाइड, सो रो 2 इज़ क्रॉस्ड आउट। तो रो 2 को हमने क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया। जब रो 2 को क्रॉस कर दिया तो फिर से हम लिखेंगे जो हमारे पास बच रही है, हमारे पास 1 2 3 4 हमारे पास ये है और 2 क्या है हमारे पास कॉलम, वो हम यहाँ पर लिख देंगे। अब फिर से अगेन रिपीट करेंगे स्टेप 1 से लेकर 3 तक दोबारा से। इसको हम लिखने की बार बार ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऐसे। रिपीट का क्या मतलब है, फिर से हम पेनल्टी निकालेंगे। देखिए फर्स्ट कॉलम में देखिए स्मॉलेस्ट नंबर इज़ 2, सेकेंड स्मॉलेस्ट इज़ 5 में से 2 माइनस किया 3। इसके बाद देखिए स्मॉलेस्ट 3, सेकेंड स्मॉलेस्ट 8 में से 3 माइनस किया 5। यहाँ पर देखिए 11 और 15 में से 11 माइनस किया 4, 9 और 7 और 9 में से 7 माइनस किया 2। फिर रो में देखिए यही चीज़ रो में फर्स्ट स्मॉलेस्ट सेकेंड और सेकेंड स्मॉलेस्ट इज 3 में से 2 माइनस करेंगे, कितना आएगा हमारा, ठीक है ना, 1। फिर इसके बाद देखिए हमारा सेकेंड रो की बात कीजिए, फर्स्ट स्मॉलेस्ट इज 5, सेकेंड इज 8 में से 5 माइनस किया 3। अगेन हमें इन पेनल्टीज़ में से क्या देखना है, सबसे हाईएस्ट पेनल्टी, एंड सबसे हाईएस्ट पेनल्टी क्या दिखती है हमें 5। एंड फिर हम 5 पे क्या लगा देंगे, एरो लगा देंगे। 5 पे एरो लगाएंगे, फिर कॉलम 2 exhibits the greatest difference of 5. Therefore, we allocate 5 unit to cell 1 2. 1 2 का means first row, second column, since it has the smallest transportation cost in column second. Since requirement कह दिए demand of column 2 are completely satisfied, this column is crossed out and the reduced matrix is written as again. फिर वही चीज़ है कि यहाँ पर हमने हाईएस्ट पेनल्टी कितनी है, इसकी 5 है, इस पर एरो लगाएंगे। अब हमें इसके अंदर जो सेकंड कॉलम है उसमें हमें लोएस्ट कॉस्ट देखनी है। लोएस्ट कॉस्ट कौन सी है, 3 है, 3 हमारी लोएस्ट कॉस्ट है। अब सप्लाई इसकी कितनी है 6, डिमांड इतनी किसकी है 5। तो हमारे पास सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो उसकी पूरी डिमांड क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। ये पूरा का पूरा इसको 5 दे देगा, कंप्लीट हो गई इसकी डिमांड। अब इसको हम क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे, ये वाला हमारा क्रॉस हो जाएगा कॉलम। फिर जो बचता है फिर से लिखेंगे यहाँ पर 1 3 4 2 1 7 5 15 9 एंड 1 and 3, ये सप्लाई है डिमांड हमारा, क्योंकि हमने वहाँ पे उसे कितना दे दिया था 6 थी उसके पास सप्लाई, जो रिमेनिंग है वो यहाँ लिख देंगे, कितनी बचे उसकी 1। अगेन फिर से हम डिफरेंस रिपीट करेंगे स्टेप 1। फिर से हम पेनल्टीज निकालिए पेनल्टी कॉलम में 5 में से 2 माइनस किया 3, 15 में से 11 माइनस किया 4, 9 में से 7 माइनस किया 2। वही फर्स्ट हाईएस्ट एंड सेकेंड हाईएस्ट। इसमें देखिए सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 2, सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर इज 7 में से 2 माइनस किया 5। फर्स्ट स्मॉलेस्ट इज 5, सेकेंड स्मॉलेस्ट इज 9 में से 5 माइनस किया 4। अब फिर से इन पेनल्टीज़ में से देखेंगे सबसे हाईएस्ट पेनल्टी कौन सा, सबसे हाईएस्ट पेनल्टी है 5। अब इस 5 पेनल्टी में हम देखेंगे 5 पिछले 2 में हमारी रो थी, इस बार पिछले 2 में हमारे कॉलम थे, इस बार किस में पेनल्टी निकल कर आई है हमारी रो में। तो हम रो में देखेंगे कि कौन सी कॉस्ट सबसे स्मॉल है, हमारी कॉस्ट सबसे छोटी कौन सी है 2। तो यानी हमारी कॉस्ट 2 है, तो अब हमें यहाँ पे एलोकेशन मिलेगा हमें। अब एलोकेशन कैसे मिलेगा, ये देखिए सप्लाई इसकी कितनी है 1, डिमांड इतनी किसकी है इसकी 7, तो जितनी हमारी सप्लाई होगी हम उतना ही देंगे, ये इसको 1 का 1 कंप्लीट दे देगा। तो हमारी ये वाली रो क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। वही बात हम यहाँ लिखेंगे फिर, डिफरेंस आर रिकैलकुलेटेड, द मैक्सिमम डिफरेंस इज 5, देयरफॉर वी एलोकेटेड 1 टू सेल 1 1।
सीन्स इट एलोगेट, इसमें हुआ है ना हमारा 1 पे एलोगेट हुआ, ये चीज़ है लिखी है यहाँ पर हमने। सीन्स इट हैज़ लोएस्ट कॉस्ट इन रो फर्स्ट, सीन्स रिक्वायरमेंट या डिमांड ऑफ रो 1 are fully satisfied, it is crossed out and the reduced matrix is written as, जो हमारी reduce यानी हमारी बची हुई मैट्रिक्स है वो हम यहाँ पर लिख लेंगे 5, 15 and 9। अब हम यहाँ पर देखेंगे it is possible to find a row difference but it is not possible to find the column difference। यहाँ पे हम रो का तो डिफरेंस आराम से कर सकते हैं कि भाई यहाँ पे क्या नाम है, स्मॉलेस्ट क्या नंबर है 5, सेकेंड स्मॉलेस्ट क्या 9 में से 5 माइनस किया 4, बट हमारे पास कॉलम के निकालने के लिए पैलेंटीज तो है ही नहीं। तब हम जब हमारे पास ऐसी कंडीशन हो जाता है क्वेश्चन हमारा, तब हम क्या करते हैं, Therefore, remaining allocation is this table are made by following the least cost method, यानी जो हमारा सेकेंड मेथड द लीस्ट कॉस्ट मेथड यहाँ पे हम उसका यूज़ करेंगे, क्योंकि बिना पेनल्टी के ये वाला क्वेश्चंस नहीं होते हैं। और यहाँ पे हमारी सिर्फ रो में तो पेनल्टी है पर कॉलम में पेनल्टी नहीं है, तो हम कौन सा लीस्ट कॉस्ट मेथड क्या कहता है कि जो हमारा मैट्रिक्स में सबसे लीस्ट है, हमारी मैट्रिक्स ये है रिमेनिंग मैट्रिक्स, लीस्ट कौन सा है इसमें 5, तो पहले हम इसकी डिमांड कंप्लीट करेंगे। इसकी डिमांड कितनी है 6, सप्लाई कितना है इसका 10, तो ये इसको पूरा का पूरा दे देगा 6, तो ये कितना बचा इसके पास 0, 5 कंप्लीट, ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे देखिए लीस्ट कॉस्ट क्या कहते हैं 15 स्मॉल 9 स्मॉल है, तो यानी अब हमारे 9 के एलोगेशन कंप्लीट करेंगे, 9 का एलोगेशन कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पे कितने रिमेनिंग बचे 6 दे दे तो 4 बचते हैं। अब लेकिन इसकी डिमांड कितनी है 1, जितनी डिमांड होगी उतना लेंगे, हम 1 का 1 इसको दे देंगे, तो ये कंप्लीट हो गया। अब हमारा क्या बचता है हमारा लास्ट 15। अब इसके पास कितना बच रहा है सिर्फ 3, डिमांड कितनी है इसकी 3 और सप्लाई भी कितनी है 3, तो ये 3 इसका पूरा का पूरा इसको दे देगा। तो अब हमारा ये कंप्लीट हो गया। As cell 3-1 has lowest cost 5, maximum possible allocation of 6 is made here. Likewise ये लोएस्ट कॉस्ट 5 का मतलब था लोएस्ट कॉस्ट मेथड, ये कहता है जिसमें मिनिमम हमारा लोएस्ट कॉस्ट, और लोएस्ट कॉस्ट क्या थी हमारी यहाँ पर ये 5 थी, यहाँ पर ये 5 ये है, ठीक। मैक्सिमम पॉसिबल एलोगेशन इज मेड हेयर। लाइकवाइज नेक्स्ट एलोगेशन ऑफ 1 इज मेड इन सेल 3, 4 एंड 3 इन सेल 3, 3। जो बात मैंने हिंदी में कही थी वही अब हम यहाँ पर इंग्लिश में लिख रहे हैं। ऑल एलोगेशंस मेड ड्यूरिंग द अबव प्रोड्यूस, जो अब हमारा पूरा मैट्रिक्स हमने बनाया पेनल्टी फर्स्ट स्टार्ट से लेके बिल्कुल लास्ट तक जो है, अब हम उसे पूरे मैट्रिक्स जो है हमारा क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को दोबारा लिखेंगे। जहाँ जहाँ पे मुझे एलोगेशंस मिली है वहाँ पे हम इनकी एलोगेशंस को रख देंगे। 2 पे एलोगेशन 1 मिली थी, 5 पे 6 मिली थी, 3 पे 5 मिली थी, 15 में 3 मिली थी, 1 पर 1 मिली थी, 9 पर 1 मिली थी। फिर हम इन्हें एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे कहीं कोई मिस्टेक ना हो। कॉलम को अलग प्लस करेंगे, रो के एलोगेशंस को अलग प्लस करेंगे। 6 और 1 7, ये 5, ये 3, 1 और 1 2, कंप्लीट है ये डिमांड बिल्कुल हमारी। सप्लाई देख लेंगे 1 और 5 6, ये 1 ही है हमारे, 6 और 3 9, 9 और 1 10। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एसोसिएटेड विद द अबव सॉल्यूशन इज, 2 में मल्टीप्लाई 1 की करेंगे, प्लस 3 में मल्टीप्लाई 5 की करेंगे, प्लस 5 में मल्टीप्लाई 6 की करेंगे, प्लस 15 में मल्टीप्लाई 3 की, प्लस 1 में मल्टीप्लाई 1 की, 9 में मल्टीप्लाई 1 की। सबकी ऐसे मल्टीप्लाई ये पिक करी है और सबको क्या कर देंगे फिर प्लस, तो हमारा आंसर आया 102। नेक्स्ट 2 मेथड में हमने देखा था कि हमारा जो आंसर आया था जब हमने नॉर्थ वेस्ट किया था 116 आया था। लोएस्ट वाला मेथड किया था उसमें हमारा कितना आया था, 1 मिनट रुकिए, हाँ उसमें हमारा 112 आया था, एंड इसमें हमारा कौन सा आया 102। तो मिनिमम कॉस्ट किसकी निकली है हमारी वैम मेथड से निकली है, इसलिए ये वाला मेथड क्या माना जाता है बेस्ट मेथड माना जाता है। विच इज़ एविडेंटली द लीस्ट ऑफ ऑल द वैल्यू ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फाउंड बाय द डिफरेंस मेथड। Since VAM result in the most economical initial flexible solution, we shall use this method for finding such solutions for all transportation problem. नोट, इसमें कुछ चीज़ नोट के लिए, जो अगर हमारी पेनल्टी अगर टाई हो जाती है उसके लिए तब हमें क्या करना है, देखिए इन केस ऑफ टाई अमंग द हाइएस्ट सेलेक्ट द रो कॉलम हैविंग मिनिमम कॉस्ट। In case of tie in the minimum cost also select the cell which can have maximum allocation.
If there is tie among the maximum allocation cell, also select the cell arbitrary for allocation. Following these rules yields the best possible initial basic flexible solution and reduce the number of iterations required to reach the optimal solution. यानी कि अगर हमारा रो और कॉलम में इन केस द टाई हो जाता है, कहाँ पे हाईएस्ट मतलब पेनल्टीज टाई हो जाती है तो हम मिनिमम कॉस्ट देखेंगे, कॉस्ट टाई हो जाती है तो हम मैक्सिमम एलोकेशन देखेंगे, मैक्सिमम एलोकेशन टाई हो जाता है तो हम सेलेक्ट करेंगे आर्बिट्रेरी एलोकेशन, तब हम अपने उसको मतलब हम आराम से पेनल्टीज निकाल सकते हैं. एंड ये अब हमारा बेसिक फ्लेक्सिबल सॉल्यूशन कंप्लीट ट्रांसपोर्टेशन मेथड का. अब नेक्स्ट वीडियो में हम ऑप्टिमल टेस्ट के बारे में जानेंगे. थैंक यू.